हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम संस्कृत के अनुच्छेद में जो 13 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 7 नंबर का अनुच्छेद लिखना होता है और 6 नंबर का उसमें ट्रांसलेशन बनाना होता है, जिसको हिंदी से संस्कृत में बनाया जाता है। तो आज हम उसी अनुवाद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो क्लास को। पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखिए, बनाना बिल्कुल आसान है। गंगा का लिखेंगे गंगा, हिमालय से, तो जब भी से लगा हो तो हिमालय में त लगा देंगे और उसमें हलन। और निकलती का मीनिंग होगा निगच्छति, यानी जब आप जो रूप होते हैं बालक शब्द रूप या फिर लिट लकार लंग लकार, ये सब जब आपको याद होंगे तो अनुवाद करना और आसान हो जाएगा। यदि ये सब नहीं भी याद हो तो भी बिल्कुल आसान है अनुवाद, आप 6 नंबर आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट है पिता के साथ पुत्र जाता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि से जहाँ रहेगा तो उसके पहले वाले शब्द में यानी हिमालय में त लग जाएगा और हलन। पिता के साथ पुत्र जाता है तो पिता का हो जाएगा पितृ, साथ को संस्कृत में बोलते हैं सह, पुत्र का हो जाएगा पुत्र और जाता है का गच्छति। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? तो हम लोगों का मीनिंग है अस्माकम। परीक्षा का हो जाएगा परीक्षा, कब का संस्कृत होता है कदा और होगी का भविष्यति। कुछ संस्कृत शब्दों का हिंदी रूप और हिंदी का संस्कृत आपको जानना जरूरी है ताकि आप संस्कृत में अनुवाद बना सके। फिर भी सीखते सीखते चलिए, इसी वीडियो क्लास में आप सीख जाएंगे बनाने के लिए। मैं इतिहास पढ़ता हूँ। मैं का होता है अहम, इतिहास इतिहासम, पढ़ता हूँ का पठामि, अहम इतिहासम पठामि। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा का होता है तव और क्या का किम, नाम का नाम और है का होता है अस्ति। त्वम नाम किम अस्ति या त्वम किम नाम अस्ति, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब है मुझे पुस्तक दो। तो मुझे का होता है मह्यम, पुस्तक पुस्तकम और दो का देही। जैसे आप देहाती में बोलते होंगे कि कोई भी चीज देही, तो उसी तरह से याद रखिएगा, दो का होता है देही। नेक्स्ट है कल मोहन विद्यालय नहीं गया। कल का हो जाएगा हयः, मोहन मोहना, विद्यालयम नहीं का हो जाएगा न और गया ये पास्ट टेंस में है, भूतकाल में। गया को गतवान बोला जाता है। तो हयः मोहना विद्यालयम न गतवान। नेक्स्ट है सीता राम के साथ बन गई। ये जो है मोस्ट VVI है कि सीता राम के साथ वन गई। वन यानी जंगल। तो सीता तो सीता, राम तो रामेन, साथ का हो जाएगा सह, वन का हो जाएगा बनम और गई का गतवती। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिए। मुझे का हो जाएगा मह्यम, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आपको बताया गया था, और लड्डू का हो जाएगा मोदकम और अच्छा लगना का हो जाएगा रोचते। मह्यम मोदकम रोचते। कुछ कुछ तो इतने आसान अनुवाद होते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाते हैं, उनको याद ज्यादा करना नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, याद नहीं करना पड़ेगा, आप बस समझते चलिए, आपको अनुवाद बनाना आ जाएगा।
कर्म से सफलता मिलती है। कर्मणा सफलता प्राप्नोति। गरीब छात्रों को पुस्तक दो। निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि। नेक्स्ट है, कालिदास संस्कृत के कवि हैं। कालिदास संस्कृत के जहां रहेगा उसमें अस्य लगाइएगा, आधा स और य। संस्कृत अस्य कवि अस्ति, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और नीचे वाला भी, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात, जैसा कि बताया गया था कि जहां से रहेगा तो त में हलंत देना है पहले वाले शब्द से पहले। तो वृक्षात पत्ता यानी पत्रानी, और गिरना का होता है पतति, लेकिन ये गिरता है तो पतंती। नेक्स्ट है, दशरथ, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जो जरूरी क्वेश्चन होगा वो आप टिक कर लीजिएगा, जो बोला जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है और आया हुआ है, और ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। तो राजा का होता है नृप, या आप सम्राट भी लिख सकते हैं। नृप दशरथ अस्य, जहां के लगेगा अस्य लगाएंगे, दशरथ अस्य। 4 को बोलते हैं चत्वारः, और पुत्र ज्यादा है इसलिए पुत्रः, और है यानी आसन। यहाँ है नहीं होगा बल्कि थे होगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, क्योंकि थे का ही वर्ड मीनिंग होता है आसन। नेक्स्ट है, भारत हमारा देश है। भारतम अस्माकम देशः वर्तते, या अस्ति भी लिख सकते हैं। है का मीनिंग होता है अस्ति। अब ध्यान दीजिए, मीनिंग से आप ये नहीं समझिए कि वर्ड मीनिंग, वो मीनिंग नहीं, बल्कि इसका हिंदी या संस्कृत मीनिंग, वो भी मीनिंग ही होता है। देखिए, ज्यादातर में आप किसी भी शब्द के अंत में बिंदु लगाकर आप संस्कृत थोड़ा बहुत बना सकते हैं। जैसे भारत का भारतम, हमारा अस्माक का अस्माकम। किसी में देशम भी होता है, लेकिन देशः ठीक रहता है। अब देखिए, सिर्फ लिखा है दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दशरथ अस्य चत्वारः पुत्रा आसन, नृप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। ये फ्यूचर टेंस में जा रहा है, भविष्यत काल में। तो मैं भी यानी अहम, और भी का हो जाएगा अपि, अहम अपि। संस्कृत में देखिए म में हलंत लगा दिया है, तो संस्कृतम, और पढ़ूंगा पठिष्यामि। नेक्स्ट है, भिखारियों को भीख दो। भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि। जैसे आप ब्राह्मण को सुने होंगे कि जब वो भिक्षा मांगने आते हैं तो बोलते हैं भिक्षाम देहि, और भिक्षुकेभ्य हो जाएगा भिखारियों को। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। देखिए, बनाना बिल्कुल आसान है। नीतीश कुमार का नीतीश कुमार कर दीजिए, बस विसर्ग लगा दीजिए। और बिहार के बोला है, तो बिहार में के लिए अस्य लगा दीजिए, आधा स और य, बिहार अस्य। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री, और है का अस्ति लगा दीजिए, हो गया। नेक्स्ट है, सरोवर के चारों ओर वृक्ष है। यदि आपको सरोवर का संस्कृत न आए या किसी वर्ड का संस्कृत न आए, तो उसको ज्यों का त्यों लिखकर या तो उसके ऊपर बिंदु लगा दीजिए अंत में, या विसर्ग लगा दीजिए, 2 बिंदु बगल में। तो सरोवरम परितः, परितः मतलब चारों ओर। वृक्ष यानी बहुत सारे पेड़ होंगे तो वृक्षा, और है को संति भी बोलते हैं, वर्तते भी बोलते हैं, अस्ति भी बोलते हैं, लेकिन जब ज्यादा होते हैं तो संति लिखा जाता है। छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, तो छात्रों को का क्या होगा, छात्रा। और परिश्रम से तो कहीं कहीं त में हलंत देकर बनता है, कहीं कहीं एन लगता है, तो परिश्रमेन पठेयु। नेक्स्ट है, विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो विद्या ज्ञानम मिलती, ये मोस्ट भी आई है। फिर है, ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट भी आई है, भिक्षुक को
धन दो, भिक्षुकाय धनम देहि। नेक्स्ट है राम पिता के साथ घर गया, रामः पित्रा सह गृहम अगच्छत या गतवान आप लिख सकते हैं, कोई एक। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, या इसको आप कवियों यानी ढेर सारे कवि हैं तो इसकी जगह आप कविशु भी लिख सकते हैं। तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। अब है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते। नेक्स्ट है ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतु नाम राजा बसंतः अस्ति। बिल्कुल आसान है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा का जल पवित्र है, गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। ये भी VVI है। वह शेर से डरता है, सह जब वह का प्रयोग लड़का के लिए हो तो उसका मीनिंग होता है सह। सह शेर से तो सिंहात, शेर को सिंह बोलते हैं, सिंहात, और डरता यानी विभेदी। अगला है कि पंडित दिनेश एक वैद है, तो पंडित दिनेश एक वैद अस्ति। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। जब भी पढ़ूंगा लिखूंगा तो पढ़ूंगा तो पठिष्यामि, लिखूंगा लिखिष्यामि, ऐसे करके आपको बनाना है। नेक्स्ट है झूठ बोलना पाप है, तो झूठ का होता है मिथ्या, बोलना यानी बदनम, और पाप को कर दिया पापम अस्ति, तो मिथ्या बदनम पापम अस्ति। अब नेक्स्ट है धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंधा आसित। था का क्या होगा? आसित। धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र आंखों से, नेत्राभ्याम अंधा यानी अंधा आसित। नदियों में गंगा पवित्र है, जो कि मोस्ट VVI है। नदियों में, नदीषु गंगा पवित्रा अस्ति। पटना बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्रम बिहार अस्य राजधानी अस्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं जो कुछ क्वेश्चन को आपको बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप कम टाइम में यदि पढ़ रहे हैं तो आपको जो जो मेन पॉइंट बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए, उन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें। हो सकता है उसी में से बार बार रिपीट करके ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें से पूरे ना सही 5 आएंगे, 4 आएंगे, इतना तो कंफर्म रहता ही है। तो आपके पास समय है तो पूरा जरूर रिवाइज करें, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है उसको जरूर याद रखें। सदा सत्य बोलो, सदा का सदा, सत्य में सत्यम, बोलो का बद। परिश्रम के बिना सुख नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। परिश्रम बिना सुखम ना अस्ति, बस न और अस्ति को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति। कभी आपको कालिदास शुरू में लिखेगा या कवियों में पहले लिख देगा, दोनों इंपॉर्टेंट। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया गया है। नेक्स्ट है अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे। अशोक का अशोक, पाटलिपुत्र के तो पाटलिपुत्र अस्य, राजा का नृप और थे का आसित। अब है
वह एक पैर से लंगड़ा है। सह पैर का होता है पादेन। खज्जह अस्ति, खज्जह मतलब लंगड़ा। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट है पटना का गोल घर प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र अस्य गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम अध्यापक्यात् संस्कृतम पठामि। नेक्स्ट है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राज्ञा दशरथ अस्य चत्वारः पुत्रा आसीत्। सीता राम के साथ बन गई। सीता रामेण सह वनम अगच्छत्। ये क्वेश्चन हो चुका है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति या वृक्षात्, ये वृक्षात् है। वृक्षात् टाइपिंग मिस्टेक है, वृक्षात् होगा। वृक्षात् पत्रम पतंती या पत्रम की जगह पत्राणी भी लिख सकते हैं। ग्वाला गाय दूहता है। गोपालकः गौ दुग्धम दूहते। नेक्स्ट है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। परिश्रमेन बिना विद्या न प्राप्यते। नेक्स्ट है गांव के चारों ओर वृक्ष है। ग्राम अस्य परितः वृक्षा सन्ति। पटना का गोल घर प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति। नेक्स्ट है पटना का संग्रहालय दर्शनीय है। पाटलिपुत्र अस्य संग्रहालयः दर्शनीयः वर्तते। पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति। जनक मिथिला के राजा थे। जनकः मिथिलायाः नृपः आसीत्। सीता जनक की पुत्री थी। सीता जनक अस्य आत्मजा आसीत्। पुत्री का होता है आत्मजा। नेक्स्ट है सीता का विवाह राम के साथ हुआ। सीता का तो सीताया विवाह रामेण सह हुआ का होता है अभवत। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। बालकेभ्य मिष्ठानाम अच्छी लगनी यानी रोचते। नेक्स्ट है हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। हम लोग का होता है वयम। विद्यालय पठाम। वह बाघ से डरता है। सह व्याघ्रात् बिभेति। नेक्स्ट है जंगल का राजा सिंह होता है। वन अस्य नृप सिंह भवति। भारत महान देश है। भारतः महान देशः अस्ति। नेक्स्ट है इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। देखिए अनुवाद बनाना आसान है क्योंकि इसमें कितना भी बड़ा दिया हो बिल्कुल आसान होता है। सेम टू सेम बनाना रहता है। बस बिंदु विसर्ग ये सब का ध्यान रखना पड़ता है या कुछ हिंदी शब्दों का संस्कृत मीनिंग याद रखना पड़ता है बस। इस समय का होता है संप्रति और श्री का हो जाएगा श्री। नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी। भारत के यानी भारत अस्य। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है का अस्ति।
नेक्स्ट है संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्कृत का हो जाएगा संस्कृतम, प्राचीनतम का प्राचीनतमा, भाषा भाषा और है का अस्ति। नेक्स्ट है यह गंगा के किनारे अवस्थित है, तो यह का होता है इदम गंगाया तटे अवस्थित अस्ति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात् प्रभवति। नेक्स्ट है उसको सत्य बोलना चाहिए, तो उसको का मीनिंग होगा तेन। सत्य को सत्यम लिखेंगे और बोलना चाहिए यानी बदेत। भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो भारतवर्षम देवाम भूमि अस्ति। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना है, बिहार अस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। नदियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदीषु गंगा श्रेष्ठ पवित्र अस्ति। नेक्स्ट है राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो लक्ष्मण रामेण सह अपि वनम अगच्छत। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम गच्छत, वनम गच्छत। बस इसमें क्या किया गया, लक्ष्मण को पहले लिख दिया गया। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है, तो ग्राम मतलब गांव, तो ग्राम का संस्कृत ग्राम ही होगा, यानी ग्रामम। दोनों ओर मतलब उभयता, और चारों ओर मतलब, और चारों ओर रहेगा तो परिता, दोनों ओर रहेगा तो उभयता, चारों ओर रहेगा तो परिता। वृक्ष है यानी वृक्षा संति, क्योंकि पेड़ ज्यादा है इसलिए संति। नेक्स्ट है राजा निर्धन को वस्त्र देता है, तो नृप निर्धनेभ्य वस्त्रम ददाति, देता है का ददाति। वह कान से बहरा है, तो बहरा यानी लड़का की बात हो रहा है, तो वह का हो जाएगा स। यदि लड़की का बात हो तो लिखेंगे सा, सिर्फ सा लिखेंगे, कोई विसर्ग नहीं देंगे। और लड़का रहेगा तो सिर्फ लिखेंगे स और विसर्ग दे देंगे, तो हो जाएगा सह कर्णेन बधिर अस्ति। बधिरा मतलब बहरा। नेक्स्ट है राम के साथ सीता वन गई, रामेण सह सीता वनम गतः। देखिए ये इस क्वेश्चन को लगभग 3 बार रिपीट कर दिया गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसीलिए 3 बार प्रिंट हो चुका है, टाइप 3 बार कर दिया गया है। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आलस्य मनुष्य नाम महान शत्रु अस्ति। नेक्स्ट है छात्रों को पुरस्कार दो, छात्रेभ्य पुरस्कार देहि। वह सांप से डरता है, तो वह का मीनिंग सह, सांप से यानी सर्पात, और डरता यानी विभेति। नेक्स्ट है परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, परिश्रमेन, ये परिश्रमेन है, विद्या न भवती, में है, में। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति। नेक्स्ट है राम ने रावण को बाण से मारा, रामः रावणम बाणेन हतवान। गुरु शिष्य के साथ घूमता है, गुरु शिष्येन सह भ्रमति। नेक्स्ट है बालक को फल अच्छा लगता है, बालकाय फलम रोचते। देखिए कभी बालकेभ्य हो जाते, कभी बालकाय, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ता है, लेकिन आपको ना आए तो कम से कम बालकेशु या बालकाय
या बालकम अपने मन से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निःसरती। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम एक लड़का है, रामः एकः बालकः अस्ति। लड़का को संस्कृत में बालकः बोलते हैं। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। सह 10वीं वर्गे। जब भी वर्ग में आगे लिखा रहे तो में के लिए क्या किया जाता है, इससे पहले जो शब्द है वर्ग, उसमें बस एक कार लगा दिया जाता है और संस्कृत बन जाता है। तो वर्ग में रहे तो वर्गे, वृक्ष में रहे तो वृक्षे, पत्ता में रहे तो पत्ते पत्रे, इस टाइप से बनाना है। पढ़ता है तो पठती। नेक्स्ट है तुम गांव में रहते हो, तुम का त्वम। देखिए गांव में तो ग्रामे हो गया ना, रहते हो यानी निवससी, क्योंकि जब तुम का प्रयोग होता है यानी त्वम का तो सी लग जाता है। तुम छात्र हो, त्वम छात्रः असि, यानी तुम के साथ जो है हो का मीनिंग असि लगता है, लेकिन यहाँ रहते हो तो रहना का क्या होता है, निवसती। तो निवसती के जगह निवससी हो गया, असि उसमें जुटकर। नेक्स्ट है तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूँ, तो तुम्हारे का होगा त्वया। सह अहम अपि, अपि मतलब भी, पढ़ता हूँ यानी पठामी। नेक्स्ट है तुम सांप से डरते हो, त्वम सर्पात् बिभेति, विभेसी, सॉरी तुम के साथ सी लग जाता है, विभेशी। नेक्स्ट है परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेन सफलता मिलती। नेक्स्ट है वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखती। नेक्स्ट है मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे का हो जाएगा मह्यम। मिष्टानाम रोचते, नौ में हलंत होगा। राम का भाई श्याम है, राम का यानी राम अस्य, भाई यानी भ्राता, श्यामः अस्ति। नेक्स्ट है दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्यायः नृपः आसीत्। मैं रामायण पढ़ता हूँ, अहम रामायणम, पढ़ता हूँ का डायरेक्ट होगा पठामी। नेक्स्ट है राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, राजा गरीब को दरिद्रेभ्य भी बोलते हैं। वस्त्र यानी वस्त्राणी और देते हैं का यच्छन्ति। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत भाषा विश्व अस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। नेक्स्ट है और अंतिम है सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इस टाइप से आप सीधा जोड़े तो टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप इसको एवरेज 90 मान लीजिए, 90 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन में से आपको आपने अच्छे ढंग से 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। कुछ वर्ड का संस्कृत जरूर याद कर लें, जैसे इस समय, दोनों ओर, चारों ओर, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी पूरे में पूरे नंबर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।